नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। शुक्रदेव जी और शनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जी के नाम के प्रताप को जानना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं। हरि को हर प्यारे और श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्ति शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। निज अजामिल गज और गणिका बेस्या भी श्री हरि नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम मनचाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास करने वाला, जिसको स्मरण करने से अभागा तुलसीदास भी पवित्र हो गया। केवल कलयुग ही नहीं, चारों युग में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही कहते हैं कि समस्त पुण्यों का फल श्री रामचंद्र जी में राम नाम में प्रेम होना है। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और तीसरे द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग के केवल पाप की जड़ और मालिन है। इनमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश करने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाले हैं। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षा करता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ही ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की घन कलयुग रूपी काल नेमी के मरने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यपी है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्यों को मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस्य से, किसी भी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। ये मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। उनकी कृपा करने से कृपा नहीं आघाते। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीख बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर, गरीब, गवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, कवि, कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधी, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को समझकर सुंदर वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिश्ते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन हो सकता है। यथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझे दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे।
जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहता हूँ, कहलाने में का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री रामचंद्र जी इस निंदा को सहते हैं कि मैं श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसी सा सेवक हूँ। राम नाम की बड़ाई को अगले भाग में सुनेंगे। इस भाग में इतना ही। तो प्रेम से बोलो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय।